देखिए इसी के जो भाई हैं, इसके भाई बहन जो भी हैं, सब इसके ऊपर टूट पड़े और इसको काट रहे थे, चिल्ला रहा था। जब अंदर से हम सुने तो भागे, चप्पल फेंक के उनको मारा, भगाया। अब एकदम इसके पैर में काटा, एक पैर उठाए है, ले और खाओ, तुम कब के खाओ, अभी तुमको हम दूध भी दिलवाते हैं, खा लो। देखो अपना पैर उठाए है, तो शरीर में जान नहीं है। देखो है किसी ने शायद कुछ मारा है, क्या चोट है, ये इनकी दुर्दशा है। ये देखो, देख रहे इसके कितना सूजन है, चोट है इसके, और पैर नहीं रख पा रहा है। मिल रहा, तुमको दूध भी देंगे। अच्छा बैठो। वही बताए कि सब आबादी बढ़ती जा रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई नहीं बोल रहा है। हर आदमी मंदिर में खड़ा, अरे सुई के 9 बराबर तुम्हारा काम नहीं बनेगा कि मंदिर में काम बन जाए। भगवान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर का दया देखते हैं, इसीलिए दया को धर्म का मूल कहा गया है। अंधा समाज खरा पूजा कर रहा है, मार माला फेरे दे रहा है। अच्छा, किसी की पीड़ा नहीं जब तुमको समझ में आई, जब गौ माता की पीड़ा तुमको नहीं समझ में आई है। वकील साहब का फोन आया था अदिति सिंह के लिए। अरे हम कहा वकील साहब, उसके साथ तो बड़ी शक्तियां हैं। एक तो बेटी है, हमारी बेटी की क्लास फेलो भी है, तो हर तरह से वो बेटी है। दूसरी बात कि हमारी मदद आज तक किया तो हमारी बेटियों ने किया है। ये भी एक बेटी है जो हम योगी जी के लिए तरस कर रह गए कि एक से एक हम दुर्लभ फल उनको भेंट करते, और रायबली के लोगों ने मिलने नहीं दिया। तो हम तो चाह रहे हैं कि अदिति सिंह बम्पर रोड से जीते, हमारा संदेशा योगी जी तक पहुँचे। दूसरी बात वकील साहब का भाई व्यवहार, अब हमको वकील साहब को भी देखना। हम कहा वकील साहब, वोट तो हम अदिति को देंगे ही, आप जो हैं आप और कुछ बताइए भाई, हम जिस लायक हम बाबा आदमी और कर क्या सकते हैं, उसके नाम से वोट कर देंगे, ठीक, ये भी हम करेंगे। आप भाई आपको भी तो हमको खुश करना है, आप हमारे वकील हैं सब। और उसके बाद और ऊपर एक सीढ़ी चढ़ो, तो उस सीढ़ी में पूरे हिंदुस्तान से हमारा एक संदेशा है कि योगी को बम्पर वोट से जिताना है, और भारत को नीचा नहीं दिखाना है। अगर योगी हट गए और मोदी हट गए तो भारत वही पुराने कंडीशन में पहुंच जाएगा, वही पुरानी हालातों में। और अब जो भूखे भेड़िया हैं, हमको आपको नोच के खाएंगे वो, और यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। नोट कर लो, सब कुछ बदल जाएगा, भूल जाएंगे आप। ये बाबा लोग आवे, आप जोर शोर से आवे, लाम बंद हो के आवे, समझ गए। बस भारत को बचाना है तो योगी को लाना है। अरे भावी प्रधानमंत्री के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों जनता इंतजार कर रही है। भारत को बचाना है। और भिंडी सस्ती हो गई, और प्याज महंगा हो गया, और पेट्रोल सस्ता हो गया। ये जिंदगी भर का हगना मुचला खाना पीना चलता रहेगा, इससे आप कभी निजात नहीं पाएंगे। बस भारत को बचाना है। फिर मांग रखेंगे कि भाई योगी जी के राज्य में जो है आगे वोट से जीते, इन कुत्तों का ऑपरेशन करवाएं, बंदरों का नसबंदी करवाएं, है ना। और करेंगे भाई, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म ही उनका आधार है, और तभी विश्व में उनका नाम है। एक मुख्यमंत्री का सनातन धर्म ही उनका आधार है। भाई सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस नाम से उनको जनता उनको चुनती है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा उनको, वरना किस बात का भारत हमारा रह जाएगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि भाई अब यही सीखो, है ना। उसके पैर में देखो चोट है, बेटी डबल रोटी दिया, खाया इसने, थोड़ी और देंगे, थोड़ा दूध भी डलवा देंगे। बहुत कमज़ोर है, चोट ऊपर से है, और इस हालत में ये इसके सब भाई काट, और हर जगह यही हाल होगा। जो 2-3 मजबूत कुत्ते हैं, तीनों इसके ऊपर टूट पड़े। जानवरों में ये बड़ी खराबी है कि अगर विकलांग है, रोगी है, तो उसको सब काटने दौड़ते हैं ताकि जल्दी मर जाइए।
तब चप्पल फेंक के मारा, उसको भगाए। वो जो आया जिसका पैर ठीक हुआ था वो तो ठीक हो गए। अब इनको एडमिट किया है। ये देखो देखो कैसा पैर उठाए। हमको लगता है ये शायद किसी ने रात में बड़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, किसी ने डंडा उंडा मार दिया है। हड्डी में काफ़ी चोट है इसके। इसलिए हमारा प्रत्येक पूरे देशवासियों से यही कथन है कि हिंदुस्तान को बचाना है बस। और वरना ये चाइना और पाकिस्तान वो बड़ी बड़ी मूछें लेके आएगा और फिर जो कहर बर पाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देश को बचाना है तो योगी को आगे लाना है। सर्वप्रथम हमको योगी जी दिखते हैं, फिर बाद में उनकी भाई उनकी सरकार कब बनेगी, जब हम उनके आदमी को चुनेंगे। हमको उनके कैंडिडेट से नाराज़गी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारी यही मंशा है। अरे भैया कम बोलो यार, यहाँ कोई बात कर रहा है, यहाँ ना कोई कबाड़ है ना कुछ है। कई बार हमने मना किया, जब यहाँ आओ यहाँ न चिल्लाओ, जिसको देना होगा बुला लेगा। मोबाइल से बात कर रहे हैं माँ, तुम चिल्ला दे रहे हो। इसी तरह एक को मारा गया था यहाँ पर, 2-3 हाथ। कमीने सब। अरे कोठी बंगला है यहाँ, कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। सुबह जहाँ हुआ नहीं बस कबाड़। देश को खाए जा रहे हैं सब। तो यही है। तो श्रीवास्तव जी का फ़ोन आया। रेम कहा महाराज आप क्या बात करते हैं, आप भाई हमको आपको भी तो देखना है भाई, आपकी भी शान बने, गरिमा बढ़े। तो आप अजीत जी से कहिएगा कि वोट तो हम देंगे, दिलवाएंगे पूरे घर भर से। और भी कोई आवश्यकता हो हमारे लाग तो बताओ। मैं बस ये समझ के बताओ नहीं कि मैं बाबा हूँ और कर्मयोगी बाबा हूँ। पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को ललकारा है, चैलेंज किया है कि आओ सामने आओ, अगर कुछ है तुम्हारे में दम तो सामने आओ और ये बताओ जनता को कि तुमने हमसे ज़्यादा काम किया है। ये देखना है गाड़ी, लेकिन जानवरों का कब्रिस्तान है, हाथ से नहीं कर रहे हैं। एक पूरी ज़िंदगी बीत गई। गिरज का अंतिम संस्कार मैंने ही किया भगवान राम के बाद। दिखाओ पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई बाबा हो, कोई पंडित जी हो, कोई पुजारी जी हो। बंदर आता है तो मैं यही सब बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि बिना बानर प्रेम के हनुमत कृपा आप पर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बैठ जाओ बैठ जाओ, दर्द है इसके, चोट है काफ़ी। मरियल कमज़ोर, भूखे मर रहे हैं, न खाना न पीना। अभी तक इनके भाई को एडमिट किए रहे। ठीक है, हम रखते हैं। जय श्री राम।